विजन यहाँ पे लोगों को फ्री आई टेस्ट कर रहा है ताकि लोग, ठीक है, फ्री के नाम पे ही लोग आए, आंख जांच कराएं और उनको जो समस्या है उनको पता लगे और उसका ट्रीटमेंट हो सके। उनको हम चश्मा देते हैं और अगर उनका प्रॉब्लम इस तरह का रहता है कि उनको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना होता है तो हम उनको गाइड भी करते हैं। हमारा जो फर्म है इसका है पार्टनर इन आई हेल्थ। हम यहाँ आपका पूरा एग्जामिनेशंस करते हैं, हम डायग्नोस करते हैं और डायग्नोस के बाद अब अगर बात करिए कि 10 में से 7 लोग जो है हमारे पास ही ट्रीट हो जाते हैं। बाकी के जो 3 लोग हैं उनको हम लोग अकॉर्डिंग टू उनके डिजीज़ या उनके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम उनको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं और वहाँ पे वो उनका इलाज होता है। उनका रहता है कि अरे चश्मे में क्या है, तो 500 में बन जाता है, 800 में भी बन जाता है। लेकिन हम लोग उनको बताते हैं कि क्या ज़रूरत है फ्रेम, लेंसेज जो जिससे आपको देखना है। चेकअप के लिए क्या, तो हम लोग जो प्राइमरी जो चेकअप्स होते हैं, जैसे बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है स्कूल में, तो उस समय हम लोग को एक चेकअप की ज़रूरत होती है, जो कि नहीं है, अवेयर नहीं है अभी लोग। उसके बाद उसी समय पता चलता है कि बच्चों को क्या दूर का प्रॉब्लम है कि नज़दीक का है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपने जो भी आसपास में डॉक्टर है जो आँखों का जाँच करते हैं, उनके यहाँ उनको जाना चाहिए। जो स्टाइलिश डिमांड होता है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि स्टाइलिश हो गया क्योंकि हम कस्टमाइज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक स्टाइल एक्स जो प्रशांत जी पे सूट करेगा वही जो है वनामिका जी पे सूट करेगा। तो जैसा आपका स्टाइल है उस स्टाइल के अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज़ करते हैं, आपके आँख के साइज़ का, आपका फेस के अकॉर्डिंग वो कस्टमाइज़ करके फिर आपको हम प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। हम पत्रकारों को दिन भर बैठना पड़ता है लैपटॉप और मोबाइल के आगे। अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आप लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल देख रहे हैं, और इसके बाद होता है आंख का खराबी, आंख से पानी गिरने लगता है और आपको लगता है कि भाई साहब हमको जाके जांच करवाना चाहिए। इसी सिलसिले में हम एक बार राजेश जी से मिले थे और उसके बाद जब हमको लगा कि राजेश जी बिहार में रहकर बढ़िया काम कर रहे हैं, अगर आप इनके सेंटर पर आते हैं जिसका नाम नियो विजन है, तो आपकी आंख का जांच मुफ्त में किया जाता है और उसके बाद आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको लेंसेज दी जाती हैं। बहुत सुनने में आपको आसान लगा होगा, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। हम आमतौर पर कैंसर को, पेट दर्द को और भी कई बड़ी-बड़ी बीमारियों को बीमारी समझते हैं, लेकिन आँख, नाक, कान पर कम ध्यान देते हैं। जबकि असलियत ये है कि आँख, नाक, कान ना रहे तो आपका जीवन ना के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हमने सोचा कि चलिए आपको अब एक बार एक ऐसे डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं जो आपकी आँखों का इलाज एकदम बेहतर तरीके से करते हैं। आपको चश्मा चाहिए तो चश्मा भी देते हैं और आप यहाँ पर आकर अपना सब कुछ आँख का ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। बहरहाल हम लोग नियो विज़न में बैठे हुए हैं। नियो विज़न के फाउंडर राजेश जी हैं और राजेश जी से हम लोग बात करेंगे। साथ में इनकी मैडम है, मैडम भी यही देखती हैं और हम दोनों आदमी से ये समझने का प्रयास करेंगे कि इनका जो ये एक तरीके से फर्म है वो क्या करता है, कैसे लोगों का इलाज होता है और आँख को लेकर बिहार के लोगों का क्या परसेप्शन है। आँख को मतलब लोग बीमारी समझता ही नहीं है। आँख से पानी गिरता है तो सोचता है अरे ठीक है, गर्म पानी करके भाप दे दिया, कुछ दे दिया, लेकिन आता नहीं है जल्द चश्मा खरीदने। और उसके बाद ये न्यू विज़न का आना, तो अब तक का क्या-क्या है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि आँख को जब लोग आँख की बीमारी को बीमारी नहीं समझता है और अपना जो देसी इलाज है वो करते हैं। लेकिन क्योंकि रीज़न ये है कि आँख में जो है कोई इस तरह का दर्द नहीं होता और जो लॉस होना होता है वो समय के धीरे-धीरे वो लॉस हो जाता है जो कि इरिवर्सिबल है। तो इसलिए जो है नियो विज़न यहाँ पे लोगों को फ्री आई टेस्ट कर रहा है ताकि लोग, ठीक है, फ्री के नाम पे ही लोग आए, आँख जाँच कराएँ और उनको जो समस्या है उनको पता लगे और उसका ट्रीटमेंट हो सके। तो मतलब लोग आपके पास आते हैं, आप उनका जाँच मुफ़्त में करते हैं और उसके बाद जो उनको चश्मा चाहिए वो आप दे देते हैं। बिल्कुल, उनको हम चश्मा देते हैं और अगर उनका प्रॉब्लम इस तरह का रहता है कि उनको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना होता है तो हम उनको गाइड भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करिए कि कोई ऐसा मेरे पास पेशेंट है, वो मेरे पास आया और उसको कॉर्निया में लेके प्रॉब्लम है, तो कॉर्निया का प्रॉब्लम उनको नहीं आइडिया है, वो किसी भी जनरल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास चले जाएँगे जो कि वहाँ उनको ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो हमारा, इसलिए हमने ये कहा है कि हमारा जो फर्म है इसका है पार्टनर इन आई हेल्थ। हम यहाँ आपका पूरा एग्जामिनेशंस करते हैं, हम डायग्नोस करते हैं और डायग्नोस के बाद अब अगर बात करिए कि 10 में से 7 लोग जो है हमारे पास ही ट्रीट हो जाते हैं। बाकी के जो 3 लोग हैं उनको हम लोग अकॉर्डिंग टू उनके डिजीज़ या उनके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम उनको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं और वहाँ पे वो उनका इलाज होता है। बिहार में जो लोग हैं वो आँख को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है। मतलब बाहर में जो फर्स्ट टायर सिटीज़ है वो लोग चलो कम से कम अब तो जान गया कि हाँ, हमको इलाज करवाना है। यहाँ का लोग आता है, चश्मा भी मतलब आप बोलेंगे कि 2000 का चश्मा है, तो लोग बोलेंगे अरे बाप रे! 2000 का चश्मा है। तो उसको लेकर क्या अब तक आपने फेस किया? ये 2000 का अगर आप बोल रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा चश्मे के रिगार्डिंग में ज़्यादा हो जाता है। तो उनका रहता है कि अरे चश्मे में क्या है, तो 500 में बन जाता है, 800 में भी बन जाता है। लेकिन हम लोग उनको बताते हैं कि क्या ज़रूरत है फ्रेम, लेंसेज जो जिससे आपको देखना है। वो लेंस बहुत मैटर करता है। फ्रेम भी ज़रूरी है लेकिन लेंस भी, जिससे आपको देखना है तो लेंस भी ज़रूरी है। अगर मैं बोलती हूँ कि नहीं मेरे पास में
2000 का मैं बना के दे रही हूँ, तो हमारे पास में वो क्वालिटीज भी है, लेंसेज के भी है, और जो बेटर होगा वो गाइड करेंगे उनको। अच्छा, ये भी तो मतलब होता है ना कि जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि आप सुबह उठ के घास पर चलिए तो आपकी आँख जी, जी। ठीक नहीं होगी। हाँ। ये सब का क्या है? इसका लॉजिक ऐसा कुछ भी नहीं है कि उससे हाँ। आपकी आँख की रोशनी बढ़े जाएगी। हाँ, हाँ। वो एक बस पहले के लोगों का था कि ग्रीनरीज़ है, हुँ। जस्ट लाइक ग्रीनरीज़ है, उस पे चलिएगा, ग्रीन इफ़ेक्ट रहेगा, हुँ। वही कंसर्न है। अदरवाइज़ ये आँख से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। हुँ। आपको अपने खान-पान वगैरह पे ध्यान देना होता है। चेकअप के लिए क्या, तो हम लोग जो प्राइमरी जो चेकअप्स होते हैं, जैसे बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है स्कूल हुँ। में, तो उस समय हम लोग को एक चेकअप की ज़रूरत होती है, जो कि नहीं है, अवेयर नहीं है अभी लोग। हुँ। उसके बाद उसी समय पता चलता है कि बच्चों को क्या दूर का प्रॉब्लम है कि नज़दीक का है। करेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपने जो भी आस-पास में डॉक्टर है जो आँखों का जाँच करते हैं, उनके यहाँ उनको जाना चाहिए। ये घास पे चलने से ये सारे कॉन्सेप्ट आँखों के लिए राजेश जी, नहीं आम है। तौर पर जो बच्चे होते हैं, उनको अब स्टाइलिश चश्मा चाहिए होता है, ठीक है? बहुत सारी कंपनियाँ मार्केट में आ गई हैं। नियो विज़न में ऐसा क्या दे रहा है कि मतलब क्या-क्या ऑप्शंस है आपके पास, जो लोग आपके पास आएँ तो उनको कहीं निराश होकर नहीं जाना पड़े? बिल्कुल, आपने कहा कि जो स्टाइलिश डिमांड होता है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि स्टाइलिश हो गया कि हम कस्टमाइज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक स्टाइल एक्स जो प्रशांत जी पे सूट करेगा, वही जो है वो अनामिका जी पे सूट करेगा। करेक्ट। तो जैसा आपका स्टाइल है, उस स्टाइल के अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज़ करते हैं। हुँ। आपके आँख के साइज़ का, आपका फेस के अकॉर्डिंग वो हुँ। कस्टमाइज़ करके फिर आपको हम प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, हुँ। जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है। अब एक तरह से समझिए आप डॉक्टर भी हैं, तो मेट्रोपिया और हाइपरमेट्रोपिया हम लोग बचपन में पढ़े थे। क्या सीन होता है? ये लंबा, नज़दीक क्या है इसका देखिए, अंतर? मायोपिया का मतलब हो गया कि आपको जो है नज़दीक दिखेगा, दूर हाँ। का नहीं दिखेगा। मीन्स अगर इसको थोड़ा टेक्निकल में कहें, तो हमारा जो आँख का जो साइज़ है, एक्सियल लेंथ, वो समय के साथ थोड़ा-सा बढ़ जाता है। हुँ। तो जो रेटिना का जो रेज़ जो है, रेटिना पे फ़ोकस ना होके, वो पहले फ़ोकस हो जाता है। हुँ। तो उसके कारण हम लोग जो है फिर माइनस लेंस से करेक्ट करते हैं और उसको रेटिना पे फ़ोकस मायोपिया करते में हैं। माइनस लेंस लगता है। मायोपिया में माइनस करेक्ट। लेंस लगता है। उसी का रिवर्स हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया। हुँ। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि वो रेटिना के पीछे फ़ोकस हो जाता है। हुँ। तो हम वहाँ प्लस लेंस लगाते हैं ताकि पहले कन्वर्ज करे, तो वो हुँ। रेटिना पे फ़ोकस होता है। हुँ। हाइपरमेट्रोपिया में आपको नज़दीक का और दूर का दोनों का में डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा, ये कितना चांसेस है कि मानिए किसी को मायोपिया हो गया या हाइपरमेट्रोपिया हो गया, तो वो सही के लिए हमेशा के लिए ठीक हो जाए, ऐसा होता है क्या? देखिए, जो आपने कहा कि ठीक, बच्चों में ये चीज़ को हम लोग कर सकते हैं, जो कि मायोपिया मैनेजमेंट के नाम से आजकल प्रचलित है। हुँ। इसमें क्या होता है, अगर आप बात करें कि कितना प्रिवलेंस है मायोपिया का, तो पूरे धरती में और पूरे ग्लोब में 50% लोग जो है आज की डेट में मायोपिया से पीड़ित हैं। हुँ। तो मायोपिया एक तरह का एपिडेमिक हो गया है ये। करेक्ट। तो उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। हुँ। तो अगर आप मायोपिया मैनेजमेंट की स्टार्टिंग में ही जब बच्चा को नंबर लगता है और उस टाइम से वो उसका रेगुलर 6 मंथ पे जो है वो चेकअप कराता है, रेगुलर फ़ॉलोअप होता है, जो मायोपिया के लिए जो लेंसेज़ सजेस्ट करते हैं वो लेंस यूज़ करता है, तो 67% ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि 67% पर्सन्स को जो है मायोपिया कंट्रोल हो जाता है। करेक्ट। हाइपरमेट्रोपिक ऐसा है कि जो कि बढ़ता नहीं है। हाइपरमेट्रोपिक मान लीजिए +1 का लग गया, +2 लग गया, तो वो एक टाइम तक वो कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन मायोपिया ऐसा है कि चूँकि आई बॉल आपका बढ़ता जाता है समय के साथ, तो आपका जो वो आँख का साइज़ मतलब आँख का पावर ही बढ़ता जाता है। हुँ। तो इसलिए जो है मायोपिया मैनेजमेंट आज की डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। अच्छा, एक सवाल हमको लगता है कि बिहार के लोगों को पता नहीं होगा, मतलब ये बताइए कि चश्मा अगर हम मेरा मतलब हमको माइनस या प्लस जो भी यूज़ करना है और हम नहीं कर रहे हैं, तो इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो सकता है? देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होगा कि एक तो धीरे-धीरे रोशनी कम होती चली जाएगी। बच्चों में क्या होता है कि लेजी आई हो जाता है, हुँ। जिसको टर्म है अम्बलापिया कहते हैं। हुँ। अगर वो बच्चा यूज नहीं कर रहा है वो लेंसेज, चाहे वो ओके। माइनस हो या प्लस हो, हुँ। तो आंख काम करना बंद कर देगा धीरे धीरे। हुँ। एक तरीके से आप देखिए कि अगर मेरा ये हाथ है, हुँ। अगर मैंने इसको पूरे टाइम होल्ड करके रखा हुआ है, तो इसमें वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा एक तरीके से, तो ये वैसा का वैसा ही रह गया। हुँ। तो जब हम अगर कोई भी प्रिस्क्राइब करता है कि ये माइनस के लेंस है, ये प्लस के लेंसेज हैं, हुँ। तो उनको बच्चे को या जो बड़े हैं उनको वो यूज़ करना होगा। हुँ। नहीं तो धीरे-धीरे डे बाय वो जो आँख है वो उसका कंडीशन वर्स होता चला जाएगा। रेंजेस क्या आपके पास कितने रुपए से आपका चश्मे का दाम शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? हमारे यहाँ बहुत नॉमिनल है, लाइक हुँ। आप जैसे लोग आते हैं, जैसे कुछ करेक्ट। लोग बहुत आपकी जो डिमांड है आप पूरा हाँ, करेंगे। हाँ। देखिए मेरा नियो विज़न क्लिनिक का स्ट्रैटेजीज़ है कि कोई भी छूटे नहीं। हुँ। एक रोड पे चलने वाले भी जो गरीब हैं, जो ठेला पर चला रहे हैं, मैं उनको भी यहाँ पे आते हैं, जाँच करती हूँ, चश्मे बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ को नहीं अफ़ोर्ड कर पाएँगे, करेक्ट। लेकिन फिर भी मैं एक
500 हुआ या 600 हुआ, मैं उनको बना के देती हूँ ताकि वो देखें। उनका मेन क्या-क्या है, उनके कारण उनका काम ना रुके। चाहे वो ठेले पे केले बेचे या आइसक्रीम बेचे, कुछ भी बेचे, हमारे पास में है। तो हमारा नियो विज़न का ऐसे स्ट्रैटेजीज़ है, एक अवेयर करना है लोगों को कि आप दिखाओ, चेकअप करें अपना, देन उसके हिसाब से जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, चाहे वो लेंस के थ्रू हो, स्पेक्टिकल्स हो, कॉन्टैक्ट लेंसेज हो, जैसा जिसका पावर है। कैटरेक्ट इवैल्यूएशन है, बेस्ट गाइडेंस है। बच्चों के लिए अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। आने वाले टाइम में अभी ये जो पैंडेमिक हुआ है, जो कोरोना का, उसमें बहुत चीज़ें चेंज हुई है। जिन बच्चों को पावर नहीं था, सडन पता चल रहा है कि -5 हो गया है, -6 है। तो जब तक कि हम उनके पास जाएंगे नहीं, हम लोग के पास लोग आएगा नहीं, दिखाएगा नहीं, तो पता नहीं चलेगा। तो ये है स्ट्रैटेजी की नियो विजन में है। हाँ। राजेश जी, आखिरी सवाल, बहुत दुकान चश्मा का पटना में, कहाँ हम आपके पास आएंगे? बिल्कुल, आपने कहा कि जो है बहुत सारा दुकान है, लेकिन हम लोग ने कभी ये नहीं कहा कि हम दुकान है सिर्फ। हम जो है एक क्लिनिक है। अच्छा। और क्लिनिक में हुआ कि आप वन स्टॉप सॉल्यूशन हुआ कि आप आँख जांच कराइए, आँख जांच करा के फिर आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप अपना चश्मा लीजिए, अपने नीड के अकॉर्डिंग आप जो अपना चश्मा लीजिए। हो सकता है कि आपको चश्मे से नहीं सॉल्यूशन मिले, आपको कॉन्टैक्ट लेंस से सॉल्यूशन मिले, आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको जो है वो चश्मे से विजन इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो हम लो विजन करते हैं। लो विजन के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं। आपका पावर दिन ब दिन बढ़ता जाता है, जहाँ कोई कहीं जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा पटना में, आप मेरे पास आइए, जो कि हम आईपीआर मैनेजमेंट के थ्रू करेंगे। आपका विजन, बच्चों में विजन इंप्रूव नहीं हो रहा है, स्क्विंट है, वो कहीं ट्रीटमेंट नहीं है सर्जरी के अलावा, हमारे पास आइए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे विजन थेरेपी के द्वारा। चलिए, बाकी विशाल एक बार दिखा दीजिए आप। और ये अभी आप स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, ये नियो विजन क्लिनिक के भीतर का सजाया हुआ चश्मा है। और इसके अलावा लोग, आप जब यहाँ आएंगे, अपना जांच करवाएंगे, और जब आपकी जांच हो जाएगी तो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार ये लोग आपको, राजेश जी और अनामिका जी, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको चश्मा देंगे। और जैसा कि इन्होंने कहा है, हाँ, दो सेंटर है हमारे। हाँ। तो एक जो ये सेंटर आप देख रहे हैं, ये भागवत नगर भूतनाथ रोड में है, और दूसरा सेंटर हमारा कंकरबाग कॉलोनी मोड़ पे है, जो कि हमारा पहला स्टार्ट वहीं से हुआ था, और ये दूसरा ब्रांच है। सेंटर का पता आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ आइए, मुफ्त में जांच करवाइए और अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार चश्मा लेकर जाइए। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। आंखों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, तो हमने सोचा कि चलिए आपको बता ही देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।